यह कहानी एक छोटे से गांव की है जो घने जंगल के किनारे बसा हुआ था। इस गांव में एक ऐसी अजीब सी बात थी जिसे लेकर सभी लोग बहुत डरते थे। गांव के लोग कहते थे कि यहाँ एक भेड़िया मानव रहता है, एक ऐसा प्राणी जो इंसान और भेड़िया दोनों का मिश्रण है। उसकी आंखों में एक ऐसी रहस्यमयी चमक थी और उसका चेहरा इतना डरावना था कि कोई भी उसके सामने आने की हिम्मत तक नहीं करता था। गांव के लोग रात के समय घरों से बाहर नहीं निकलते थे। रात के अंधेरे में किसी को भी जंगल की ओर जाने की हिम्मत नहीं होती थी। लोग कहते थे कि जंगल के भीतर खौफनाक प्राणी रहता है जो रात के वक्त शिकार करने के लिए बाहर निकलता है। जब भी किसी ने उसकी आवाज सुनी है वो घर में खुद को ही बंद कर लेता है। उसकी दहाड़ ऐसी थी जैसे कोई भेड़िया इंसानी रूप में हो। गांव में कुछ अजीब घटनाएं भी घट रही थी। कुछ लोग रात को गायब हो गए और फिर कभी लौटकर नहीं आए। लोग कहते थे कि भेड़िया मानव उन लोगों को अपनी पकड़ में लेता है और उन्हें अपने साथ घसीट कर जंगल में ले जाता है। गांव में 3 दोस्त रहते थे, अर्जुन, साक्षी और तन्वी। ये तीनों जिज्ञासु थे। गांव में हो रही अजीब घटनाओं के बारे में वे सुन चुके थे। जब वे ये जानने की तैयारी में थे कि क्या सचमुच कोई भेड़िया मानव है या केवल अफवाह है, उन्होंने निर्णय लिया कि रात के समय वो जंगल में जाएंगे और इस रहस्यमय प्राणी का सामना करेंगे। तीनों दोस्त अपनी टॉर्च और उपकरण लेकर जंगल की ओर चल पड़े। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उनकी जिज्ञासा उन पर भारी पड़ रही थी। वे विश्वास करना चाहते थे कि यह सब कुछ केवल एक कहानी है। जैसे ही वे जंगल के अंदर पहुंचे, उन्होंने महसूस किया कि कुछ अलग था। चारों ओर घना अंधेरा था और हवा में गंध भी आ रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके पीछे आ रहा है। अचानक एक तेज सी हड्डियों को चटकाने जैसी आवाज आई। अर्जुन की आंखें चौड़ी हो गई। वे आगे बढ़े और जैसे ही एक घने पेड़ के पास पहुंचे, अचानक सामने एक कटा हुआ शिकार पड़ा हुआ था। वह शिकार पूरी तरह से खून से लथपथ था और उसके आसपास कोई तो था जो धीरे धीरे उसके टुकड़ों को खा रहा था। तीनों ने डर के साथ देखा और यह जान लिया कि वे उस भेड़िया मानव के पास पहुंच चुके हैं। तभी सामने से एक भयानक साया उभरा। वह एक शख्स था, लेकिन उसका चेहरा अजीब था। उसकी आंखें चमक रही थी और उसके दांत जैसे किसी भेड़िए के हों। वह इंसान की तरह खड़ा था, लेकिन उसकी आकृति में कुछ भेड़िया जैसा था। उसके शरीर से एक घनी और खतरनाक गंध आ रही थी। इससे पहले भेड़िया मानव कुछ करता, अर्जुन ने कांपते हुए कहा, हम जानना चाहते हैं कि तुम कौन हो। भेड़िया मानव ने गहरी खतरनाक आवाज में कहा, तुम लोग जानते नहीं हो, लेकिन मैं वही हूँ जो तुम सोचते हो। मेरी कहानी बहुत पुरानी है और मैं एक इंसान था, लेकिन अब मैं कुछ और हूँ। तन्वी ने भेड़िया मानव से पूछा, क्या तुम कभी इंसान नहीं बन सकते? उसकी बात सुनकर भेड़िया मानव बहुत चिढ़ गया। उसकी आंखों में गहरा गुस्सा भर गया और उसका चेहरा खतरनाक हो गया। वह झुंझलाते हुए बोला, तुम नहीं समझ सकती, तुम नहीं जानती कि इंसान होना कितना बड़ा श्राप है। उसकी आवाज में कड़वाहट थी और वह तन्वी के पास तेजी से बढ़ा। तन्वी डरते हुए पीछे हटने लगी, लेकिन भेड़िया मानव ने उसे अपने पंजों में जकड़ लिया और उसकी गर्दन को मरोड़ दी। उसने गुस्से में कहा, तुमने मेरी पीड़ा को समझने की कोशिश की, लेकिन तुम जान नहीं सकती। कुछ ही पल में तन्वी की आवाज और उसकी हरकतें थम गई। साक्षी, जो यह सब देख रही थी, घबराई और भागने की कोशिश की, लेकिन भेड़िए मानव ने उसे भी नहीं बख्शा। उसने साक्षी को पकड़ लिया और उसकी चीखों के साथ उसे भी एक ही वार में खत्म कर दिया। दोनों की मौत हो चुकी थी। अब सिर्फ अर्जुन बचा था और वह बुरी तरह से डर गया था। अर्जुन यह देख चुका था कि उसके दोनों दोस्त मारी जा चुकी है। वह समझ गया था अगर थोड़ी देर यहाँ और रुका तो भेड़िया मानव अगला शिकार उसे ही बनाएगा। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर भागने का फैसला किया। वह दौड़ते दौड़ते जंगल के गहरे हिस्से से बाहर आ गया और गांव की ओर भागा। उसकी सांसें तेज थी और डर के मारे उसका दिल बेतहाशा धड़क रहा था। गांव में पहुंचने पर अर्जुन ने सबको बताया कि क्या हुआ था। वो भेड़िया मानव, उसने हमारी दोस्त को मार दिया। वह बहुत खतरनाक है। अर्जुन की आवाज कांप रही थी और वह पूरी तरह से थक चुका था। उसकी आंखों में डर और चिंता साफ दिख रही थी। गांव में सभी लोग अर्जुन की बातें सुनकर सकते में आ गए थे। कुछ लोगों ने उसे समझाया कि तुम जंगल में क्यों गए थे हमारे मना करने के बावजूद। तुम्हें अब हमारी मदद करनी होगी, वरना वो हमें भी मार देगा। हमें कुछ करना होगा। तुमने जो देखा वह सच है, लेकिन अब हमें इस भेड़िया मानव को मारने का तरीका खोजना होगा। वह अब हमारे गाँव के लिए खतरा बन चुका है। बुजुर्गों ने गाँव के कुछ सख्त लोगों को एकत्रित किया और सब मिलकर भेड़िया मानव से बदला लेने का निर्णय लिया। गांव वाले तीर, बग्घी और अन्य हथियारों के साथ जंगल में घुसने के लिए तैयार हो गए। अर्जुन डरते हुए उन्हें बताता है, आप सचमुच भेड़िया मानव से लड़ने जा रहे हैं? यह बहुत खतरनाक है और बहुत ताकतवर है। लेकिन गांव वाले उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए रास्ता तय करते हैं। गांव वाले जंगल में गहरे तक गए। जैसे ही वह भेड़िया मानव के पास पहुंचे, उसने दूर से देख लिया। उसका चेहरा डरावना था और उसकी आंखों में बहुत गुस्सा था। उसने घृणा भरी आवाज में कहा, तुम लोग फिर आ गए।
लेकिन तुम मेरी दुनिया में दखल नहीं दे सकते। भेड़िया मानव ने अचानक हमला करना शुरू कर दिया। वह एक एक करके गांव वालों को अपने पंजों में खींचता और उन्हें मौत के घाट उतार देता। गांव वाले जितना ही उनसे बचने की कोशिश करते, लेकिन उतना ही वह गांव वालों पर काबू पा लेता। कुछ लोग तो उसकी ताकत को देखकर पहले ही डर के मारे नीचे गिर पड़े। गाँव वाले जो भी जंगली रास्ते से उस तक पहुँचते थे, वे अब उसकी पकड़ में थे। उसने उन्हें एक एक करके मार डाला। भेड़िया मानव ने गुस्से में पूछा, अब तुम्हें समझ आ चुका होगा, जो भी जंगल में आएगा वही मरेगा। अब तुम लोगों को भी मेरी तरह जीने की सजा मिलेगी। अर्जुन, जो किसी तरह से पेड़ के पीछे छुपा हुआ था, वह सब देख रहा था। लेकिन भेड़िया मानव की क्रूरता से डरते हुए उसने सोचा कि अब तो उसे इस डर का सामना करना ही पड़ेगा। भेड़िया मानव गहरी आवाज में चिल्लाया, तुम लोग मेरा शिकार करने आए थे, लेकिन अब तुमसे भी बदला लिया जाएगा। जो भी जंगल में आएगा वही मरेगा। उसकी आवाज दूर दूर तक गूंज रही थी। गांव के लोग जो अब तक बचे हुए थे डर के मारे कांप रहे थे। लेकिन भेड़िया मानव का फैसला अब बहुत ही स्पष्ट था। वह जंगल के अंदर आने वाले हर शख्स को अपना शिकार बनाएगा। पेड़ के पीछे छिपा अर्जुन सोच रहा था कि अब वह घर वापस कैसे जाएगा। क्या भेड़िया मानव ने अर्जुन को अपनी जाल में फंसा लिया? क्या उसे भी वही डर सहना पड़ेगा जो उसके दोस्तों ने सहा था? अब अर्जुन अकेला है। क्या वह भेड़िया मानव से बच पाएगा या उसकी मौत अब तय है? क्या भेड़िया मानव के खिलाफ कोई ताकत है जो उसे हराने में सक्षम हो, या वह अपने शिकार को कभी नहीं छोड़ेगा? क्या अर्जुन को अपनी जान बचाने का रास्ता मिलेगा या उसे भेड़िया मानव का शिकार बनना पड़ेगा? अर्जुन के दोस्तों की मौत के बाद क्या अब अकेला वो भेड़िया मानव का सामना कर पाएगा? क्या अर्जुन के पास कोई योजना होगी भेड़िया मानव से बचने की, या वह भी उसी अंजाम को भुगतेगा जो उसके दोस्तों ने भुगता था? गांव वाले अब क्या करेंगे? क्या वे भेड़िया मानव को हराने के लिए एकजुट होंगे, या वे भी उसकी क्रूरता से डरकर भाग जाएंगे? क्या भेड़िया मानव की काली शक्तियों को कोई मात दे सकता है, या अब वह अनकंट्रोल हो चुका है? क्या अर्जुन अपने दोस्तों की मौत का बदला ले पाएगा, या भेड़िया मानव उसे भी मौत के घाट उतार देगा? क्या आपके मन में भी ऐसे सवाल चल रहे हैं? अगर आप चाहते हैं कि आपके सभी सवालों का जवाब मैं अगली वीडियो में दूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। कहानी का दूसरा भाग बहुत ही खतरनाक मोड़ लेने वाला है। उम्मीद करता हूँ इस कहानी का दूसरा भाग आप मिस नहीं करेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि अगली वीडियो में जब भी अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। कहानी सुनने के बाद आपको कैसा फील हुआ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।